एसपी साहब डीजीपी साहब की सुरक्षा में एक दरोगा और 2 सिपाही लगा देते हैं और डीजीपी साहब या तो कुछ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं तो उन्हीं की नजर, उन सिपाहियों की नजर, उस दरोगा की नजर डीजीपी साहब पर ही होती है। डीजीपी साहब जैसे ही बाथरूम में जाते हैं तो वो सिपाही उनके साथ जाने लगते हैं। तो डीजीपी साहब कहते हैं कि भाई बाथरूम तो जाने दो, कम से कम टॉयलेट तो जाने दो। वो कहते हैं कि साहब टॉयलेट तो आप चले जाओ, लेकिन एक शर्त है कि आप दरवाजा खुला रखना। वो डीजीपी साहब टॉयलेट तो करके आते हैं लेकिन उसके बाद में दरवाजा खुला रखते हैं। डीजीपी साहब परेशान हो जाते हैं और आखिरकार इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया और कहां किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव की। डीजीपी साहब जो होते हैं वो एसपी साहब के पास में जाते हैं और कहते हैं कि साहब मेरी बेटी की शादी है और मुझे घर जाना है, 1 या 2 दिन की आप छुट्टी दे देंगे तो अति कृपा होगी। बहुत सारे ऐसे काम है जो मुझको करने हैं, बहुत सारे लोगों से मुझको मिलना है, बेटी की शादी है इसीलिए आप छुट्टी दे दीजिए। एसपी साहब सोचते हैं कि बेटी की शादी है, स्टाफ के आदमी हैं, बड़े अधिकारी हैं, अगर इनको छुट्टी नहीं देंगे तो किसको छुट्टी देंगे, और ऊपर से इनके घर में इनकी बेटी की शादी है। वो कह देते हैं कि ठीक है आप अपने घर चले जाइए। डीजीपी साहब अपने घर के लिए निकल तो जाते हैं लेकिन अपने घर नहीं पहुंचते। उधर इनकी पत्नी जो होती है वो परेशान हो रही थी। उनकी पत्नी उनके पास में फोन कर रही थी तो उनका फोन बंद था। वो दूसरे नंबर पे भी, जो कि एक सरकार की तरफ से नंबर मिलता है, उस नंबर पे भी फोन किया जाता है तो वो नंबर भी बंद था। आखिरकार उनकी पत्नी उन लोगों से कांटेक्ट करने लग जाती है जो उन डीजीपी साहब के साथ में रहने वाले अधिकारी थे, पुलिस वाले थे। लेकिन वो साफ साफ कह देते हैं कि मैडम साहब तो यहाँ से निकल गए हैं, साहब तो यहाँ से चले गए हैं अपने घर के लिए। अब उनकी पत्नी परेशान हो रही थी कि आखिरकार वो गए तो गए कहाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके साथ में कुछ घटना हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, कोई गंदा काम हो जाए। जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं परेशान हो रही हूँ, कहीं ना कहीं उनके साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी बीच में जब वो एक पुलिस कर्मचारी से बात कर रही थी तो वो कहता है कि मैडम आप एक बार एसपी साहब से बात कर लीजिए, अगर आप पुलिस के पास जाओगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट अधिकारी से, आज बड़े अधिकारी से डायरेक्ट साहब से बात कीजिए कि वो घर पर नहीं आए हैं। बस फिर क्या था, फिर डीजीपी साहब की पत्नी एसपी साहब के पास में फोन करती है, पूरी घटना बताती है, कहती है कि साहब मेरे पति, मेरे हस्बैंड की शायद जिंदगी खतरे में है, उनको किसी ना किसी से खतरा है। एसपी साहब भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अधिकारी की जिंदगी खतरे में आ जाए, एक अधिकारी को हम खो दें। उसके बाद में एसपी साहब अपनी जांच में लग जाते हैं, अपनी टीम को बुलाते हैं, टीम को पूरी कहानी बताते हैं, कहते हैं कि डीजीपी साहब को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढूंढो, जहाँ भी मिल सके उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ कर निकाल कर लाओ। इसी बीच में जब पुलिस की टीम अपनी जांच कर रही थी, अपनी छानबीन कर रही थी, तो डीजीपी साहब की लोकेशन एक होटल से निकल कर आती है और जब उस होटल में एक पुलिस की टीम जाती है, उस दरवाजे को खटखटाती है, नॉक करती है, तो डीजीपी साहब निकल कर बाहर आते हैं और जैसे ही डीजीपी साहब अपने उस पुलिस कर्मियों को देखते हैं जिनके साथ में काम करते थे तो वो परेशान हो जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे। जब वो पुलिस की टीम डीजीपी साहब से वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, इसी बीच में उनकी नजर पड़ती है एक महिला पर, एक औरत पर, और जिसे देखने के बाद साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उधर तो इनका परिवार टेंशन में है, इधर उनका परिवार इनकी फिक्र कर रहा है, चिंता कर रहा है, और इधर ये होटल में रंग लरिया मना रहे हैं। उसके बाद में वो टीम के लोग वहां से वापस आते हैं, रिसेप्शन में आते हैं। रिसेप्शन में आने के बाद कहते हैं कि उन साहब के साथ में एक महिला थी, वो महिला कौन है। जैसे उस महिला का नाम आता है तो वो उन्हीं के एक थाने की महिला कांस्टेबल होती है। उनको थोड़ा सा शक हो ही रहा था कि कहीं ना कहीं ये महिला वही है, हमारे थाने की लेडी कांस्टेबल है। इसी बीच में वो सीसीटीवी चेक कर रहे होते हैं तो जैसे ही उनको वो फोटो दिखता है, वो महिला दिखती है, वाकई में वो परेशान हो जाते हैं। उसकी वीडियो बनाते हैं, एसपी साहब के पास में शेयर करते हैं। और उससे भी चिंता की बात ये होती है कि रात का समय था, फिर वो वहीं रुकते हैं, उसी कमरे में रुकते हैं, उसी लेडी महिला के साथ में एक पुलिस की पूरी टीम एक कमरे में पूरी रात बिताती है। ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि उस कमरे में उस रात क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या उन्होंने उनके साथ में कोई गंदा काम किया, घिनौना काम किया, ये तो पता नहीं। लेकिन अगले सुबह उस कमरे से वो उस होटल से निकले जाते हैं एक अखबार के मुताबिक। इसी बीच में मामला सोशल मीडिया पर एक हवा की तरह तेजी से वायरल हो रहा था। ये मामला बहुत रफ्तार से वायरल हो रहा था, बड़े बड़े अधिकारियों के पास में केस जाता है, बड़े बड़े कोर्टों में केस जाता है। इसी बीच में डीजीपी साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है और वो टेंशन में आ जाते हैं। तो एसपी साहब सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, अगर ये कुछ गलत कदम उठा लें, अगर सुसाइड कर लें तो हम एक डीजीपी साहब को, एक अधिकारी को खो बैठेंगे। इसीलिए वो उनकी सुरक्षा में एक दरोगा और 2 सिपाही लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, जब पूरा भारत देश कोरोना काल से लड़ रहा था, कोविड-19 से झूल रहा था। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।